नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। इस खास सेगमेंट में बात करेंगे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खास खबरों की। इसके अलावा समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर नजर डालेंगे और बताएंगे आपको आज क्या खास है संपादकीय पृष्ठ पर। अंत में एक रोचक जानकारी भी आपको बताएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। रूस से जंग के बीच अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बम देने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसकी घोषणा शुक्रवार देर रात तक कर दी जाएगी। 3 अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि यूक्रेन को दिए जाने वाले वेपन पैकेज में क्लस्टर हथियार होंगे, जिन्हें 155 मिलीमीटर की हेवित्जर तोप से दागा जाएगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में एक बार फिर से पाकिस्तान को लताड़ा है। बुधवार को ब्रिटेन में हुई यूएनएससी की एक बैठक में पाकिस्तान ने फिर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। इस पर यूएन में भारत के मिशन काउंसलर आशीष शर्मा ने कहा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर हमेशा भारत का अभिन्न हिस्सा थे और रहेंगे। इस पर पाकिस्तान क्या सोचता या चाहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका शुक्रवार यानी आज से केमिकल हथियारों से मुक्त देश हो जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 70 सालों तक केमिकल हथियारों का जखीरा स्टोर किया था। इन्हें खत्म करने की प्रोसेस आज पूरी हो जाएगी। अमेरिका को ये खतरनाक हथियार खत्म करने में दशकों लगे हैं। अब बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों की। गुजरात उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस नेता ने सूरत की जिला अदालत से मिली 2 साल की सजा पर रोक के लिए याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति हेमंत प्रचक ने कहा कि गांधी पहले से ही भारत भर में 10 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को दोषी ठहराने के लिए निचली अदालत का आदेश उचित और कानूनी था, इसीलिए उसमें कुछ बदलने लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायती राज संस्थाओं में महिला सीटों के आरक्षण के खिलाफ एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। हालांकि उत्तर प्रदेश के एक सामाजिक स्टार्टअप को इस बात की अनुमति दी गई है कि वह अपनी समस्या को पंचायती राज मंत्रालय के समक्ष रखें। इस याचिका में दावा किया गया था पंचायत चुनावों में प्रक्रिया का पालन हो रहा है। महिलाओं की आड़ में पुरुष ही पंचायतों को चला रहे हैं। मौसम विभाग आईएमडी ने अगले 24 घंटों में बिहार और तेलंगाना को छोड़कर देश के सभी राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ों से पत्थर गिरने के चलते बद्रीनाथ हाईवे भी बंद है। पिछले 10 दिनों में यह हाईवे चौथी बार बंद हुआ है। अब बात करते हैं हिमाचल की कुछ खास खबरों की। हिमाचल प्रदेश में हर व्यक्ति को प्रतिदिन 75 लीटर पानी मिलेगा। जल शक्ति विभाग योजना को सिरे चढ़ाने का प्रारूप तैयार कर रहा है। इसको लेकर फील्ड अधिकारियों से रिपोर्ट और सुझाव मांगे गए हैं। अभी कुछ शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में तीसरे दिन पानी की सप्लाई दी जा रही है। सरकार ने हिमाचल के सभी पेयजल स्रोतों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा हिमाचल में अन्य पानी की स्कीमें बनाए जाने और पानी की लीकेज रोकने को लेकर संबंधित फील्ड अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। हिमाचल में जल जीवन मिशन के तहत 18 लाख लोगों के घरों में पानी के कनेक्शन लगाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में पहली बार अब फलों और सब्जियों के सैंपल भी भरे जाएंगे। मंडी जिला से इसकी शुरुआत हो रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी खेतों से लेकर मंडी की तरफ रवाना होने वाले और बाजार में बिकने के लिए पहुंचने पर फल और सब्जियों के लिए सैंपल भरेंगे। जांच के लिए इन सैंपलों को मुंबई भेजा जाएगा। रिपोर्ट भी 40 के बजाय अब 14 दिनों में ही मिल जाएगी। फल व सब्जी में कीटनाशक व रसायन की मात्रा ज्यादा पाई गई तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI से अधिकृत लैब रिपोर्ट के आधार पर अदालत में मामला दर्ज करवाया जाएगा। कठिनतम धार्मिक यात्राओं में शुमार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की श्रीखंड महादेव यात्रा शुक्रवार यानी 7 जुलाई से शुरू हो गई है। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग पहले आधार शिविर सिंगाड़ पहुंचकर सुबह 5:30 बजे पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना कर चुके हैं। 18,570 फीट ऊंचाई पर स्थित श्रीखंड महादेव के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को कई ग्लेशियर पार कर 2 दिन में 32 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी होगी। इतने ही दिन वापसी के लिए लगते हैं। और अब समाचार पत्र की कुछ प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं।
खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFG) के सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू की बुधवार को मौत की खबर आने के एक दिन बाद ही गुरुवार को उसका नया वीडियो सामने आया है। इसमें वह अमेरिका में यूनियन हेडक्वार्टर के बाहर खड़े होकर कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम की बात कर रहा है। हिमाचल के सरकारी विभागों में भर्तियां अनुबंध के वर्तमान नियमों के तहत ही होगी। राज्य सरकार ने 3 महीने की कसरत के बाद इस बारे में नई इंस्ट्रक्शन जारी करने के निर्देश कार्मिक विभाग को दिए हैं। और अब आपको लिए चलते हैं संपादकीय पृष्ठ पर। सुक्खू सरकार की इच्छा शक्ति का जोरदार प्रदर्शन कांगड़ा हवाई अड्डा के विस्तार के साथ नत्थी हो गया है और एक बार फिर इस आशय का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने दिया है। इस लेख को आप इच्छा शक्ति का प्रमाण पत्र शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुलदीप चंद अग्निहोत्री द्वारा लिखा गया लेख विपक्षी एकता के प्रयासों को धक्का, भूपेंद्र सिंह द्वारा लिखा गया लेख विद्यार्थियों की सेहत और शिक्षण संस्थान और चिल्कों की छाबड़ी में हाय रे लाल टमाटर लेख आप संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। और अब अंत में एक रोचक जानकारी। दुनिया में आज भी कई ऐसी रहस्यमयी जगहें हैं जिनके बारे में पता लगा पाना वैज्ञानिकों के लिए भी किसी पहेली से कम नहीं है। आज हम आपको ऐसी ही एक जगह के बारे में बताएंगे जहां जाने का मतलब है मौत से सामना होना। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ सेंटिनल द्वीप यानी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप समूह का एक द्वीप है। ये द्वीप भले ही दक्षिण अंडमान जिले के अंतर्गत आता हो, लेकिन यहाँ जाने की इजाजत किसी को नहीं है। दरअसल नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर न जाने की एक बड़ी वजह यहाँ पाई जाने वाली जनजाति भी है। हैरानी की बात है कि इस जनजाति का दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। 23 वर्ग मील के इस छोटे से द्वीप पर पिछले 60,000 साल से इंसान रह तो नहीं है, लेकिन वह क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं और सुनामी, तूफान जैसी आपदाओं के बावजूद खुद को कैसे जिंदा रखे हुए हैं, आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ सेंटिनल द्वीप में बाहरी इंसान के जाने पर प्रतिबंध है। भारत सरकार ने यहाँ की जनजातियों को संरक्षित रखने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आदिवासी जनजातियों का संरक्षण विनियमन 1956 जारी किया है। यहाँ प्रशासन के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के प्रवेश पर बैन है। इतना ही नहीं, यहाँ तस्वीरें लेना और फिल्म बनाना भी जुर्म है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग बाहरी व्यक्तियों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखते हैं। जाहिर है मैं आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।